आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन में आपका स्वागत है और आज बुलेटिन की पहली खबर मुंबई से। मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कंगना के आने से पहले सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कुछ देर बाद मुंबई पहुंच रही हैं कंगना इंडिगो की फ्लाइट से और आज ही कंगना रनावत के मुंबई के दफ्तर पर चला है बीएमसी का बुलडोजर, इस आरोप के चलते कि उन्होंने इस दफ्तर में 14 तरह के अवैध निर्माण करवाए थे। कल मुंबई में बीएमसी की टीम उनके दफ्तर पहुंची थी, नोटिस चस्पा किया गया था और आज ही बुलडोजर चला दिया गया है, जिसका जबरदस्त तरीके से विरोध दर्ज कराया है कंगना रनावत ने। इस वक्त आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, इंडिगो की इसी फ्लाइट में कंगना रनावत मौजूद हैं, मुंबई आ रही हैं और उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। और कंगना के आने से पहले यह भी जानकारी मिल रही है कि मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि सुशांत केस को लेकर जिस तरह से महाराष्ट्र की सरकार और खास तौर पर कंगना रनावत और शिवसेना के बीच बयानबाजियों का दौर चला, उसके बाद बीएमसी ने जबरदस्त कार्रवाई की है और कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला है। अब से थोड़ी देर पहले और थोड़ी देर पहले ही बीएमसी की टीम सारी तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम देने के बाद यहां से निकल गई है और अब थोड़ी देर में मुंबई एयरपोर्ट पहुंच रही हैं कंगना रनावत। हमारे साथ अश्विनी पांडे इस वक्त मौजूद हैं, कंगना रनावत के दफ्तर के बाहर ही वो मौजूद हैं। अश्विनी, ताजा अपडेट आप क्या दे सकते हैं, कितनी तोड़फोड़ की गई है दफ्तर के अंदर? जी देखिए, जो 14 पॉइंट्स बीएमसी ने मेंशन किए थे अपने कागज में, उन सभी 14 जगहों पर तोड़फोड़ की है, चाहे वो किचन हो, चाहे बरामदा हो, चाहे टॉयलेट हो। साथ ही जो छज्जा था, जो हम आपको जेसीबी मशीनों से जब तोड़क कार्रवाई हो रही थी उस वक्त भी हम तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। जो छज्जा है उसे किस तरह से पूरी तरह से धाराशायी कर दिया गया। छज्जे को हम दिखाते हैं, इस तरफ छज्जे को हम दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि जो छज्जा था उसे कैसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया। और ये देखिए, छज्जे की जो निशान है जहाँ पे छज्जा था उसे तोड़ा गया है। खिड़की के बाहर का वो छज्जा था, खिड़की खोलने के बाद एक गार्डन बनाया गया था, उस गार्डन को भी पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया और अंदर काफ़ी तोड़क कार्रवाई हुई। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कुछ देर पहले, जिसमें जो तमाम ऑब्जेक्शंस बीएमसी की तरफ से लिए गए थे उसे तोड़ा गया। ये गार्डन का, ये जो गार्डन बाहर बनाया गया है, इसका भी बीएमसी मुआयना कर रही थी, लेकिन ये गार्डन नियमों के मुताबिक सही पाया गया। इसकी वजह से ये गार्डन को जो है टच नहीं किया गया, लेकिन तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसे तोड़ी गई हैं। हम आपको कोशिश करते हैं तस्वीरें दिखाने की अंदर की, यहाँ से हम कुछ कोशिश करते हैं दिखाने के लिए। यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ। आप देखिए, हम अंदर की तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए आप कैसे सब कुछ बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है। लगातार हम इस कवरेज को दे रहे थे। आपको सुबह जब हमने बताया कि 10:15 बजे के करीब बीएमसी की टीम यहाँ पहुँची, उन्होंने नोटिस लगाई। नोटिस लगाने के बाद तोड़क कार्रवाई का जो दस्ता था, बिना देर किए तोड़क कार्रवाई का दस्ता यहाँ तुरंत पहुँचता है और कार्रवाई को अंजाम देना शुरू करता है। 20 लोगों की टीम तोड़क दस्ते में शामिल थी। ये 20 लोगों की टीम फावड़े, साथ ही कुदाल, इसके अलावा जो हथौड़े थे उसको लेकर दाखिल हुई और उन्होंने तत्काल तोड़ना शुरू किया। इसके कुछ देर बाद बीएमसी के कुछ लोग बाहर आते हैं और इस छज्जे की तरफ उनका इशारा जाता है और उस छज्जे को हाथ दिखाते हुए वो छज्जे को पूरी तरह से तोड़ना शुरू करते हैं। यकीन मानिए, ये सब कुछ 1 दिन, 2 दिन, महीने, 2 महीने, 4 महीने में नहीं बना था। ये सब कुछ बहुत समय पहले से बना था। तब बीएमसी को क्यों नहीं दिखाई दिया, ये बड़ा सवाल है। बीएमसी ने उस वक्त क्यों ध्यान नहीं दिया? क्यों? जब उनके आकाओं यानी शिवसेना जो इस वक्त सत्ता में है, संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं, उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इन सब पर जब कंगना रनावत ने बोलना शुरू किया तब एक्शन शुरू हुआ और अब आप उसका नतीजा सामने देख सकते हैं। मुंबई पुलिस के 100 से ज़्यादा जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहे सुबह से ही, क्योंकि सबसे पहले खार पुलिस स्टेशन गई थी बीएमसी की टीम। वहाँ पर सुरक्षा की मांग की गई थी कि तोड़क कार्रवाई के समय अगर कोई सामाजिक संगठन से जुड़ा व्यक्ति यहाँ आता है, हंगामा करता है, तो उससे बचने के लिए, उससे ध्यान रखने के लिए मुंबई पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया था। 100 से ज़्यादा महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, पुलिस अधिकारी यहाँ पर आए। उन्होंने सुबह करीब 8 बजे से यहाँ पर
देखरेखी करनी शुरू कर दी, पूरी तरह से सुरक्षा यहाँ पर मुहैया कराई और जी। 10:15 बजे बीएमसी के अधिकारी पहुंचे, उन्होंने नोटिस लगाई। 10:35 पर कार्रवाई शुरू करने का जो तैयारी था वो खत्म हो चुका। 10:50 पर तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई थी और इसके बाद जेसीबी मंगाई गई, जेसीबी मशीन से भी तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल तोड़क कार्रवाई करने के बाद जो तोड़क दस्ता है वो यहाँ से निकल चुका बीएमसी है। की जो तोड़क कार्रवाई थी वो खत्म हो चुकी है, बीएमसी की टीम वहां से निकल चुकी है, लेकिन मुंबई पुलिस की एक टीम अभी भी कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर मौजूद है, जो अश्विनी के पीछे हमें साफ नजर आ रही है। हमारी एक और संवाददाता मुंबई एयरपोर्ट से शिवांगी ठाकुर इस वक्त लाइव हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। शिवांगी, वहां से आप क्या अपडेट दे सकते हैं? वाई कैटेगरी की सुरक्षा तो कंगना रनौत को मिली हुई है, लेकिन अब जानकारी यह भी मिल रही है कि मुंबई एयरपोर्ट की सुरक्षा कुछ खास तौर पर बढ़ाई गई है आज। बिल्कुल समीर, आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर इस वक्त जो है सुरक्षा पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर वैसे भी सुरक्षा ज़्यादा होती है, लेकिन कंगना के आने के पहले तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन सुभाषीष दाम से कहूँगी कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। मुंबई पुलिस के कर्मी भी यहाँ पर मौजूद है, एयरपोर्ट की जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सब ट्रैफिक मार्शल है। और अगर अंदर की तस्वीरें जहाँ से कंगना के आने की संभावना जताई जा रही है, वहाँ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो अंदर भी अधिक संख्या में सुरक्षा कर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा मुंबई पुलिस की कई गाड़ियां जो है वो यहाँ पर लगा दी है, किसी भी तरह से सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आरपीआई जो कि रामदास आठवले की पार्टी है, उनके कुछ समर्थक इस वक्त यहाँ पर आए हुए हैं। जरा उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं। आप बताइए, आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? देखिए, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता श्री रामदास आठवले जी के नेतृत्व में और उनके आदेश पे हम कंगना रनौत जी के संरक्षण के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमारी पार्टी और हमारे जो नेता है, हम सबका मानना यही है कि भारत के हर नागरिक को जाने का अधिकार है, वो जहाँ पर चाहें। और कंगना जी ने जो कहा है वो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच के हिसाब से उन्होंने कहा। बीएमसी ने उनके दफ्तर पर भी कार्रवाई की है। नहीं, उन्होंने कार्रवाई की है, तो हमारा यही पूछना है कि अगर बीएमसी ने उन पर कार्रवाई की है तो जो अगर वो बोलते हैं अवैध निर्माण है तो प्लान पास किसने किया है? चलिए, शुक्रिया शिवांगी आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। और अश्विनी पांडे कंगना रनौत के दफ्तर के बाहर से जानकारी दे रहे थे। फिलहाल बीएमसी को जो कार्रवाई करनी थी वो कर दी गई है। अब कंगना रनौत अपने वकील के जरिए तैयारी कर रही हैं बीएमसी का जवाब देने की, और साथ ही साथ थोड़ी देर में वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां पर किस तरह से सुरक्षा इंतजाम किए गए ये शिवांगी आपको बता रही थी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। चीन ने एक और शांति की बात की है और दूसरी ओर ड्रैगन न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाले विमानों से वॉर प्रैक्टिस करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये ताजा रिपोर्ट सिर्फ 100 सेकंड में। चीन की चाल देखिए, एक ओर वो शांति की बात कर रहा है और दूसरी ओर वो एलएसी के पास सैन्य ड्रिल कर रहा है। लद्दाख के पास चीन ने एटम बम गिराने की एक्सरसाइज भी की। चीन एलएसी पर रियल टाइम वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। ड्रैगन के H-6 बमवर्षक और Y-20 विमान वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी सेंट्रल थिएटर कमांड के इलाके में भी ड्रिल कर रही है। ड्रैगन के पायलट ऊंचाई वाले इलाकों में वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस खबर की पुष्टि तो खुद ग्लोबल टाइम्स भी कर रहा है। उसने भी इन जहाजों के प्रैक्टिस का वीडियो ट्वीट कर बताया कि चीन ने इन विमानों की प्रैक्टिस की है। समाचार एजेंसी MM न्यूज ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि लद्दाख में भारतीय सैनिकों की जवाबी कार्रवाई से बौखलाए चीनी सेना और वायुसेना ने तिब्बती पठार पर एक बड़ी कवायद शुरू कर दी है। ये चीनी H-6 बम वर्षक तिब्बत में ऊंचाई वाले इलाकों में बम गिराने के लिए ट्रेंड है और चीनी परमाणु बम गिराने में सक्षम है। दूसरी ओर चीन की सेना ने भी फायर ड्रिल किया। इस दौरान चीनी सेना ने गोले दागने और मिसाइलों को लॉन्च करने की प्रैक्टिस की। मतलब एक और चीनी सेना हटने की बात करती है, दूसरी ओर चीन लद्दाख इलाके में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाले हवाई जहाजों की प्रैक्टिस कर रहा है। यह ड्रैगन का दोहरा चरित्र है, चालबाजी है, जालसाजी है और कुछ नहीं। तो चीन के झूठ का पर्दाफाश हुआ है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें चीनी सैनिक नो आर्म जोन में धारदार हथियारों के साथ दिख रहे हैं।
ये चीन के झूठ का सबूत है। ये मकार पीएलए के नापाक मंसूबों की गवाही है। ये तस्वीरें हैं रेड आर्मी की जो एलएसी पर खड़ी है, हाथों में राइफल है, धारदार चाकू है और जिस इलाके में ये खड़े हैं वो नो आर्म्स लैंड है। इस तस्वीर में 29 चीनी सैनिक हैं। ड्रैगन को इससे भी शर्म नहीं आती कि वो कल ही चिल्ला रहा था कि पहले भारतीय सैनिकों ने उकसावे की कार्रवाई की थी। पहले पीएलए के प्रवक्ता ने कहा, फिर ड्रैगन के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने कहा, लेकिन अब ये तस्वीर ड्रैगन के झूठ की पोल खोल रही है। हालांकि सेना ने अभी इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं की है। अब देखिए इन तस्वीरों को। ये पीएलए के अस्थायी टेंट हैं। सैटेलाइट टीम से ये खुलासा हुआ है कि एलएसी पर ड्रैगन ने अपनी ओर टेंट लगा रखे हैं। यहीं पर ड्रैगन ने सैन्य सामान जुटाना शुरू कर दिया है। मतलब अभी भी वो मानने वाला नहीं है। लेकिन हमारे देश के वीर जवान भी वहीं तैनात हैं। उन्होंने अपने इलाके में ड्रैगन की हर चाल को नाकाम करने के लिए अस्थायी टेंट लगा लिए हैं। झूठा चीन पूरी दुनिया में सहानुभूति चाहता था कि दुनिया के देश समझे कि एलएसी पर ड्रैगन ने पहले कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन भारतीय सेना ने कल ही उसके झूठ का पर्दाफाश किया था कि ड्रैगन आर्मी पहले हमारे इलाके में घुस आई थी और उन्हीं लोगों ने पहले उकसावे की कार्रवाई की। एक तस्वीर भी चीनी मीडिया में वायरल हुई जो मुखपारी इलाके में हमले की बताई जा रही थी। धोखेबाज अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, ये पूरी दुनिया समझ चुकी है। शायद इसलिए ड्रैगन के किसी भी दावे को विश्व बिरादरी सीरियसली नहीं लेती। दरअसल चीन के गोले और होश दोनों ठंडे पड़ गए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ठंड के दिनों में उनके सैनिक लद्दाख के ऊपरी इलाकों में नहीं रह सकते। चीन ने टेके घुटने, ठंड में टूट जाएगा ड्रैगन का घमंड। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच जो घमासान चल रहा है, जल्द ही ड्रैगन आर्मी उसके सामने घुटने टेक देगी, क्योंकि वो बेचारे सर्दी से डर गए हैं। ड्रैगन ने अपने सैनिकों की जल्द से जल्द वापसी की उम्मीद जताई है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजान ने मुखपारी इलाके में हुई घटना के बाद ये ऐलान किया। पहले तो ये भारतीय सैनिकों पर उकसावे की कार्रवाई का आरोप लगा रहे थे, लेकिन उसके कुछ घंटे बाद सैनिकों की वापसी की उम्मीद जताई। इसके साथ ही चीन ने यहाँ तक कहा कि वहाँ इंसानों का रहना ठीक नहीं। मीडिया ब्रीफिंग में सीमा के हालात के बारे में पूछे जाने पर प्रवक्ता झाओ ने सैनिकों की वापसी के बारे में बातें कही। उन्होंने कहा, हमें अच्छा सोचना चाहिए। हम सभी उम्मीद करते हैं कि हमारे सैनिक अपने शिविर क्षेत्रों में लौटे और सीमावर्ती क्षेत्रों में कोई और टकराव ना हो। आप जानते हैं कि उस जगह बहुत ही बुरी प्राकृतिक स्थिति है और ये 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। ठंड में इंसानों का वहां रहना ठीक नहीं है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों के जरिए और जमीनी बातचीत के जरिए हम सैनिकों की जल्द से जल्द वापसी करा सकें। भारत पहले ही एलएसी से पूर्ण वापसी और तनाव खत्म करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान कर चुका है। सीमा पर 4 महीने से चले आ रहे तनाव के बीच यह पहली बार है जब चीन ने पर्वतीय लद्दाख क्षेत्र में भीषण ठंड के चलते बेहद विपरीत परिस्थितियों को आधिकारिक रूप से माना है। इस क्षेत्र में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है और ये स्थिति तनाव के चलते क्षेत्र में तैनात किए गए दोनों देशों के हजारों सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। खासकर पैंगोंग झील के क्षेत्र में, जहाँ दोनों देशों की सेनाएं भारी शस्त्रों के साथ एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। तो चीन दरअसल दबाव में है। वो एलएसी पर जो कुछ सोचता है ठीक उसका उल्टा होता है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल मॉस्को में एससीओ की मीटिंग में एलएसी को लेकर उसकी सोच कुछ बदलेगी। वो जो कुछ कहेगा उस पर कायम रहेगा। चीन की चालबाजी पर भारत की पैनी नजर है। एलएसी पर भारत के जंगी बेड़े ने जिस तरह चौकसी बढ़ाई है, डट कर मुकाबला किया है, उससे चीन घबराया हुआ है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिन के दौरे पर रूस पहुंचे हैं। 9 और 10 सितंबर को एससीओ की मीटिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से उनकी मुलाकात हो सकती है। हालांकि जयशंकर ने साफ कह दिया है कि सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। शांति के बिना दोनों देशों के रिश्ते सौहार्दपूर्ण नहीं रह सकते। रूस पहुंचने से पहले एस जयशंकर ने मंगलवार को तेहरान में अपने ईरानी समकक्ष जवाद जरीफ के साथ बातचीत की, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मॉस्को से लौटते वक्त तेहरान में अपने ईरानी समकक्ष से बातचीत की थी। मॉस्को दौरे के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ चीन के रक्षा मंत्री की बात विफल रही थी। राजनाथ ने चीन को स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि
भारत चीन की हर नापाक हरकत का बखूबी जवाब देना जानता है। उन्होंने कहा था कि भारत सभी देशों से मधुर संबंधों का पक्षधर है, लेकिन इसे उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। वो किसी भी कीमत पर अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर 5 स्तर की बातचीत के फेल होने के बाद भी वो मॉस्को में फिर बातचीत के जरिए अपने नापाक मंसूबे पर पर्दा डालने की कोशिश करना चाहता है। संभव है कि फजीहत से बचने के लिए चीन विदेश मंत्रियों की मीटिंग में मौका नहीं चूकेगा। चीन अपने सैनिकों का मनोबल बचाना चाहेगा। रूस का झुकाव भारत के पक्ष में होने से पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका चीन अब रूस की नाराजगी मोल नहीं ले सकता, यानी हर तरफ से चीन का जोश ठंडा पड़ता दिख रहा है। तो चीन का जोश जरूर ठंडा पड़ता जा रहा है, लेकिन उसने सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स का मुंह बंद नहीं किया है। वो झूठ और फरेब का जहर उगल रहा है। एलएसी पर अपनी ताकत दिखाने का हर प्रपंच रच रहा है। मिसाइल पर मिसाइल छोड़े जा रहा है चीन। मिसाइल का डर दिखा रहा है चीन। मिसाइल और अत्याधुनिक हथियारों के नुमाइश चीन के शैतान दिमाग की सोच बता रही है कि वो भारत पर युद्ध थोपने के लिए कितना बेचैन है। गीदड़ भभकी का ये नमूना है जिसके चीन का सरकारी भोंपू जोर जोर से चिल्लाकर बता रहा है, दुनिया को दिखा रहा है अपनी ताकत। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने ये ताजा वीडियो जारी किया है जिसमें कहा गया है कि पीएलए ने तिब्बती मिलिट्री कमांड के तहत 4900 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर लाइव फायर ड्रिल किया। इनमें मिसाइल और संयुक्त स्ट्राइक सिस्टम के साथ घातक हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। अब सरकारी मीडिया के भोंपू के मास्टरमाइंड को देख लीजिए। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हू शिजिन सच बोलने से डरता है, क्योंकि चीन में जो कोई सेना के खिलाफ बोलता है वो बेमौत मरता है, इसलिए उसने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। The Indians are previously boasted that they have seized 2 commanding heights. हू शिजिन भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो कह रहा है कि भारत के उकसावे पर चीनी सेना हमला कर रही है। भारत की सेना पीएलए को निशाना बना रही है। A border conflict is looming due to the Indian side misstatement and repeated provocations. कितना झूठ बोलेगा चीन। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के बार बार मुंह की खाने के बाद भी वो बाज नहीं आ रहा। हालांकि उसने अब कहा है कि पीएलए पहली गोली नहीं चलाएगा। फिर सैन्य ड्रिल का ड्रामा क्यों? चीन के प्रोपेगेंडा वीडियो का सिलसिला जारी है। कह सकते हैं कि ये भारत के हौसले और सीमा पर धर्म युद्ध की जीत है। चीन कितना भी झूठ बोले, हर हिमाकत का जवाब तैयार है। वैसे चीन में अब जान का कोई मोल बचा नहीं है। वैक्सीन ट्रायल के नाम पर एक छोटी सी बच्ची को यहां दिव्यांग बना दिया गया। उधर हांगकांग में भी उसका जुल्म लगातार जारी। ये बच्ची ड्रैगन के जुल्म की गवाही है। कभी ये अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने घर में घूमती थी, लेकिन चीन की जालिम हुकूमत ने इसके साथ ऐसा किया कि उसने अपने पैर खो दिए। इस छोटी बच्ची का वैक्सीन के ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया गया। वैक्सीन देने की वजह से ये दिव्यांग हो गई, लेकिन उनके बाद भी इसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं। इस बच्ची की मां रो रो कर सोशल मीडिया पर इंसाफ की गुहार लगा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये वैक्सीन कोरोना की भी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो चीन के वैक्सीन के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। चीन वो मरघट बनता जा रहा है जहां लोगों की कीमत नहीं है। बेरहम ड्रैगन जुल्म ढा रहा है। अब सुनिए चीन के दूसरे जुल्म की कहानी। हांगकांग में चीन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है। हांगकांग के विपक्षी कार्यकर्ता टैम टैक शी को औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। 1997 के बाद हांगकांग में इस तरह की पहली घटना है। मंगलवार टैम को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया और जमानत पर रोक लगा दी गई। हांगकांग में जबरदस्ती लगाए गए चीनी कानून का विरोध हो रहा है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने हांगकांग को लेकर चीन पर हमला बोला है। पॉम्पियो ने कहा है कि हांगकांग के स्थायित्व के लिए जरूरी है कि वहां लोकतंत्र, सरकार की जवाबदेही और लोगों के मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान हो, लेकिन इसके जगह हांगकांग में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर दी गई है। चुनाव में देरी की जा रही है। बाहरी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अब ड्रैगन ये देख रहा है कि हांगकांग उसके हाथों से निकलता जा रहा है, इसलिए वो हर हथकंडे अपना रहा है, लेकिन कमजोर पड़ता जा रहा है। और चीन नेपाल के हवाई क्षेत्रों का इस्तेमाल कर भारत में घुसपैठ की बड़ी साजिश रच रहा है। नेपाल को झांसे में लेकर वो भारत नेपाल बॉर्डर के नजदीक 2 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बना रहा है। देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।
चीन LAC पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा। गलवान और पैंगोंग में मुंह की खाने के बाद वो बौखलाया हुआ है। अगर चीन के नजरिए से चुशूल उपक्षेत्र की बात करें तो ये चीन के लिए बेहद अहम है। इसे गेटवे टू लेह यानी लेह जाने का दरवाजा भी कहते हैं। अगर चीनी सेना के हाथ ये आ जाता है तो चीन लेह में किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम हो जाएगा। इस कारण चीनी सेना इस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहती है और भारतीय सेना इसे चीनी सेना के हवाले नहीं कर सकती। लिहाजा अब ड्रैगन नेपाल में हवाई पट्टी बनाने में मदद कर रहा है। पहला एयरपोर्ट रक्सौल बॉर्डर से 22 किलोमीटर दूर निजगढ़ में बनाया जा रहा है, जिसका भूमि अधिग्रहण का कार्य तेजी से चल रहा है। एयरपोर्ट बनाने में 60,000 पेड़ों को काटना पड़ेगा। इसे 2025 तक लागू करने का प्रस्ताव है। जबकि दूसरे एयरपोर्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। सनौली बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर भैरहवा में ये बन रहा है। इसका नाम गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस एयरपोर्ट का निर्माण चाइना की कंपनी नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन कर रही है। इसका रनवे 9,843 फुट लंबा होगा। यहाँ यात्री विमान के साथ कार्गो प्लेन और अन्य फाइटर जेट उतारने की सुविधा होगी। इसके निर्माण में 30 चीनी इंजीनियर के साथ 300 नेपाली मजदूर दिन रात काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट का निर्माण 90% पूरा हो गया है। दिसंबर में एयरपोर्ट को चालू करने की कोशिश है। चीन ने नेपाल के 7 जिलों में अपना कब्जा जमा रखा है। अब एयरपोर्ट के जरिए चीनी चाल के जाल में नेपाल फंसता दिख रहा है, जो नेपाल के साथ भारत के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। नेपाल के बॉर्डर क्षेत्रों में हवाई मार्ग को दुरुस्त करने के पीछे का मकसद चीन का दिमाग बताया जा रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।